नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज आपको एक अहम खबर से रूबरू कराना चाह रहा हूं। बीच में जरूर गैप था, काफ़ी दर्शक ये चाह रहे थे कि कुछ नया नया चीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर गेम हुआ है, बड़ा गेम, राजनीतिक गेम। चूंकि मैं इस वक्त हूँ जनपद पंचायत वाड्रफनगर के सरजमी पर, कार्यालय के ठीक बाहर, और आज अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। यानी कि जो ढांचा है जनपद पंचायत का, अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव के बाद आज वोटिंग हुआ, उसके बाद उनकी सरकार गिर चुकी है। अब ये जो टीम है, ये टीम इस वक्त मौजूद है और हम बातचीत करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं दरअसल ये अविश्वास प्रस्ताव लगाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी, और ये इस सिलसिले के बारे में भी बातचीत करेंगे। और आगे की जो तैयारियां रहेंगी, आगे की जो रणनीति रहेगा, ये जो टीम, नई टीम एक हिसाब से बन रही है उसका, आइए इस पर आपको जानकारी बताते हैं। वैसे आपको चुनावी माहौल पर पहले हमने कई ऐसे कवरेज दिखाए, अलग अलग चीज़ों को दिखाया, और अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, और बीजेपी की सरकार बनते ही अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं, जो अंदर खाने से बातें आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से ही ये कहीं ना कहीं ये तैयारी चलाई गई थी और एक जोर आजमाइश था, उसमें सफलता भी पाई है बीजेपी का जो स्टैंड है। आइए उस पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले यहाँ पर नजर आ रहे हैं जनपद सदस्य हैं राजू सिंह उइके जी, इनसे ही बातचीत की सिलसिले की शुरुआत करते हैं। राजू जी, मैं पूछना चाहूँगा, ये जो अविश्वास प्रस्ताव की जो तैयारियां चली, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा? देखिए, वर्तमान में जनपद अध्यक्ष के विरुद्ध हम लोग जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ये मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष हम लोगों का विश्वास के लायक था ही नहीं। हम लोग से न बात न चीत, कभी न जितने हमारे मेंबर हैं उसी से कभी मेल मिलाप नहीं होता था। जनपद में जो भी काम होता था, किसी को बिना बताए, जो भी विकास का, जनपद विकास नीति जैसे काम था, मनमाने तरीके से कोई भी काम सैंक्शन करते थे हम लोग के बिना जानकारी के बगैर। पेंशन, पेंशन की राशि, चाहे जो भी पेंशन नया स्वीकृत करना था, समय पर नहीं होता था। इससे हम लोग परेशान थे। हम लोग के जितने जनपद सदस्य, बढ़िया से बातचीत नहीं होता था। इस वजह से हम लोग अविश्वास लगाए। हम लोग का 15वां वित्त का राशि था, उसको भी सही तरीक़ा से हम लोग को जो बांटना था, अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए लगाना था, वो हम लोगों ने कहीं किसी को नहीं दिया गया। मनमाने तरीक़ा से कर दिया जाता, जिसके वजह से हम लोग ये जनपद अध्यक्ष के विरोध में हम लोग अविश्वास लाए। राजू जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कोई भी मेंबर से, जो बाकी मेंबर इस वक्त खड़े भी हैं, किसी से पूछा नहीं जाता था, मनमानी तरीके से आपने आरोप लगाया कि अध्यक्ष स्वीकृत कर देते थे, राशियों का आवंटन हो जाता था। मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि आवंटन से पहले सदस्यों की हस्ताक्षर और उनकी बहुमत की आवश्यकता होती है, तब तो साइन, आप सब में से मेम्बरानों की साइन की ज़रूरत तो होती होगी, खुद ब खुद तो फैसले नहीं ले सकते। इसमें देखिए, जहाँ साइन का जो अंतिम जब बनाना होता था लिस्ट, वहाँ पर हम लोग जो काम मांग करते थे उसको हटा के अपने तरीके से वो काम सैंक्शन करवा लेते थे। इस तरह हम लोग वंचित हो जाते थे। ये वजह बताई जा रही है। राजेश जी हैं, राजेश जायसवाल, चूंकि कहा जा रहा है कि इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है विश्वास प्रस्ताव में। क्या भूमिका रही है आपकी और क्यों रही है, ये सवाल करेंगे आपसे। देखिए, जहाँ पे विश्वास न हो वहाँ पे अविश्वास लाया जाता है। चूँकि हम लोग 2020 में सभी माननीय जनपद सदस्य 25 लोग चुन के आए जनपद में। चूँकि हम लोग अलग अलग जगहों से चुन के आते हैं और वहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस को लोग हमें ऐसा समझ के वोट नहीं देते, हमको क्षेत्र का सेवक समझ के वोट देते हैं और सेवा भाव से काम करने का हमें सोचते हैं कि हमारे जो सेवक बना है सेवा भाव से काम करेंगे। चूँकि हम जब जनपद में आते हैं, जनपद की बॉडी में जब सम्मिलित होते हैं, उस स्थिति में जनपद की तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और अन्य पदें होते हैं। उसमें से जब पदों की बंटवारा होती है तो मेरे जानकारी में, चूंकि मैं 2005 से जनपद सदस्य रहा हूं, अभी जो 2020 की जो जनपद की बॉडी बनी, इतना घटिया बॉडी में आज तक अपने लाइफ में 2005 से अभी तक नहीं देखा था। चलिए राजेश जी, आपने तो कह दिया कि भाई जहां विश्वास खो देते हैं वहां अविश्वास की आवश्यकता होती है, ये बात आपने कही। मैं पूछना चाहता हूं कि तकरीबन 4 साल पूरे होने को है, और 4 साल हो जाने के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब ये अविश्वास, तब इसका मतलब इससे पहले विश्वास कायम था? नहीं, विश्वास कायम नहीं था। देखिए, होता क्या है, कुछ चीजें ऐसे होती है, जब आप समय पाइएगा तभी कुछ काम अच्छा कर पाइएगा। हम लोग पॉलिटिकल के दबाव में थे। ये तो हम लोग, मैं तो इतना विवश था, मैं तो कई जगह अपना व्यथा भी गा चुका था। मेरे साथ तो लोकतंत्र की डायरेक्ट हत्या हुई है। मैं सभापति बनता हूँ फरवरी में, और जब मार्च में जो सूची आती है तो सभापति से नाम ही गायब।
इस स्थिति में मैंने तो 2020 में ही गूगल फूंक दी था, मैं करूंगा ही, बट ये नहीं हो पाया। तो आज हम लोग सौभाग्य था कि 20 लोग एक होकर ये काम किए। कहीं ये मौके की तलाश तो नहीं थी कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, चूंकि आप कांग्रेस पक्ष नहीं। से हैं, कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर फिर तो ये सवाल आपसे भी बनता है। नहीं नहीं, यहाँ पे पूरे कांग्रेसी हैं, पूरे बीजेपी, हम लोग एक मत होके अब माननीय विधायक जी के अगुवाई में हम लोग अब माननीय विधायक जी की अगुवाई में ये काम करेंगे और उनके साथ हैं और सभी लोग हैं, 20 के 20 हम लोग उनके साथ हैं। आपका ये बोलना कि माननीय विधायक जी की अगुवाई में हम काम करेंगे, आप कांग्रेस से हैं, ज्वाइन कर लिया क्या, बीजेपी में आ गए क्या? हम लोग का जो काम करेगा हम लोग उसी पार्टी के हैं। काम के पक्ष में हैं जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल बोलेंगे। देखिए हमारे अभी जैसे 25 जनपद सदस्य जिसमें हमारे साथ 20 लोग हैं, सब वो लोग अपने गांव में एक एक वोट पब्लिक से मांग के आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़के जनपद में, जनपद पंचायत सदस्य बन के। लेकिन हमारा जो पब्लिक है गांव का, वो लगातार हमसे उम्मीद करती है। अब स्थिति ये बना, 4 साल बीत गया, 5वां साल चल रहा है, हम अपने गाँव में विकास नहीं कर पाए। आने वाला समय में हो सकता है हम फेल हो जाए। ये सब देखते हुए सब जनपद सदस्यों ने एक्टिव हुए और सबको लगा कि हमको विश्वास लाना चाहिए और सब मिल के बिल्कुल अविश्वास लाए और हमारा प्रस्ताव पास हो गया। राजेश जी, आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं, क्योंकि अभी मेरी नज़रें पड़ी थी, आप उसके कानूनों का भी अध्ययन कर रहे थे, बारीकियों का भी हुआ। आगे की क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि अब नए अध्यक्ष कब इस क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है? और ये सवाल होगा, दूसरा मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं कि अब जो नई सरकार बनेगी यहाँ जनपद में, वो क्षेत्र की जनता के लिए, गांव के लिए, गलियों के लिए, आम लोगों के लिए कैसा विचार करेगी, क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल योग्य उम्मीदवार का हम लोग चयन करेंगे और आप लोगों से भी मिलते रहेगी, बात करते रहेगी, आप लोगों के भी आवाज़ को बुलंद करेगी। जितने विकास खंड के जितने भी लोग हैं जो जनपद स्तर पे अपना बात को रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है वो सभी के बातों को सुन के उस पर अमल करेगी और काम के लायक अध्यक्ष हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महिलाओं से बातचीत किए बगैर ये अधूरा रहेगा, ये चर्चा अधूरा रहेगा। आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ 4 साल लगभग, जैसे मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, 4 सालों में महिलाओं के साथ कितना सम्मान उनको मिला है जनपद में और कितनी इनको प्रायोरिटी दी गई थी। आइए जानते हैं। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिएगा मैम। मैं लालती सिंह खुरसिंगा सर। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 सालों में जो महिलाओं की हक की बात होती, चूंकि यहाँ एक महिला ही अध्यक्ष थी, और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, उनको कितना प्राथमिकता मिलता था? सर यहाँ पे महिला तो जरूर थी, लेकिन महिलाओं को महिला जरूर थी, लेकिन महिला को नहीं समझ पाई। ना ही तो किसी से अच्छे से बात उनके साथ ना तो मधुर आवाज़ उनका आया, ना ही तो उनका व्यवहार अच्छे से आया। और देखिए यहाँ तक कि हम लोग सर मिलजुल के जानते हैं सर, जब जाइएगा ना गाँव पे तो सबसे ज़्यादा औरतों को करना पड़ता है मोटिवेशन। उनको कहिए कि मतलब इस तरीके से तब अपने पतियों को कितने सारे लोग, सॉरी मैं कहना चाहती हूँ, दारू पीते हैं सर, सब कोई ना, मतलब आप सभी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन दारू पीते हैं सर। वहाँ पे महिलाओं को जाइएगा, महिला एकदम बेवश हो जाती है, अपने पति से बेवश हो जाने के बाद वो काम करने किसी के घर जाती है, इसके बाद भी वो क्या बोलती है कि जब उनको पूरा चीज़ बेवश हो जाने के बाद उनके पास कि हम बनेंगे, मैं बनूंगी तो मैं सपोर्ट करूंगी, महिला है मैं सपोर्ट करूंगी, उनको बोली मैं सपोर्ट करूंगी। अब वहाँ पे जाइए सर, सॉरी सर, वहाँ पे मैं जाती हूँ सर, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, वहाँ पे मैं कुछ किसी भी प्रकार से उनका हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए सर ये चीज़ यहाँ से। चलिए ये महिलाओं, आप तमाम महिलाओं को एक अलग मौका मिला है, आप लोगों के बदौलत, आपके आगे आने से, खासतौर पर आप जब आगे खुल करके आए, विरोध में आए, जब कह देना जब ज़्यादा अत्याचार हो रहा हो तो खुल करके सामने आना चाहिए, और वो फिर बेखौफ होकर के आते हैं। अब जो नई सरकार आप लोग बनाएंगे, नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, उनसे क्या उम्मीदें हैं? महिलाएं, आप जैसे महिला मेंबर जो हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उनसे हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि हम लोग सारे के सारे महिला जाएं, मतलब अच्छे जगह पे पहुँचे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा से उनको मोटिवेशन करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे फिर दोबारा बन के आएँ और उनको अच्छे से सपोर्ट करें। और उनके घर तक सर जो व्यवस्था बोले हैं, थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं सर, जितना ज़्यादा तो नहीं सर, लेकिन उनको विश्वास जितना बोल के आए हैं उतना तक पहुँचाने का कोशिश करने का इरादा है सर। चलिए आप लोग सब एकजुट है, मैं थोड़ा सा आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। जो लोग देख रहे होंगे ना, जनपद वाड्रफनगर के इर्द गिर्द जो देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि चलिए आप लोग सब मिल करके एक नई सरकार बनाना चाह रहे हैं, एक नए अध्यक्ष की चुनाव करना चाहते हैं, वर्तमान अध्यक्ष को आपने हटा दिया, कहा जाए, ये शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लग गया। अब नए जो चेहरे होंगे वो कौन होंगे, इसका खुलासा आज होगा क्या? जी नहीं सर, अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर मेरी सारे जितने मेरे मतलब जनपद सदस्य हैं, बीडीसी गण हैं, वो सारे सर लास्ट में। कुछ तो आप लोगों ने तैयारी करी होगी ना, कुछ तो एक मन बनाया होगा ना, कहीं डर तो नहीं रहे हैं कि दबाव ऐसा कुछ? आज तो खुल करके महिलाओं को बोलना चाहिए, आगे आकर के बोलना चाहिए कि हमारी हक के बारे में सोचा जाए और हम इसके हकदार हैं। आप महिलाओं में से ही तो बनना है ना, कोई सुगबुगाहट, कोई अंदर की बातें?
नहीं ये सब राज ही रखना चाहते हैं, एक ही दिन चयन होगा। आप में से कोई अगर बनने की चाहत रख रहे हो वो बोलेंगे क्या? चलिए, ये हम यहाँ पर जानकारी टटोल रहे थे। दरअसल हमने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव जनपद वाड्रफनगर में लग चुका है। इसमें बहुमत की जो जानकारी है वो 20 मेंबर एक साइड हैं और 20 मेंबर की वजह से आज जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव लगा करके उनको यहाँ उनकी सरकार को गिरा दी गई है। सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं, आइए इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। जी, आपके मन में कोई ऐसी शुभ? आज मन में बस एक ही चीज़ है, हमारे जनपद सदस्य जितना दिन 4 साल प्रताड़ित रहे, आज बिल्कुल खुश हैं। और इस खुश का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय हमारे विधायक जी माननीय शकुंतला पोर्ते जी। उनके लिए हम दिल से, तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बस इतने कहना चाहता हूँ। राजेश जी, और भैया, इसके साथ साथ हमारे विधायक जी के साथ हमारे बड़े भैया अनूप भैया रात दिन एक करके हमको फोन से साथ में जाके यहाँ से दूर दूर तक जाके सहयोग किए, मोटिवेशन किए। जैसा सहयोग मिला हर तरह का, मतलब तन मन धन तीनों तरह से सहयोग करके हम लोग को आज स्टैंड कराया और विश्वास प्रस्ताव पास करने में पूरा सहयोग किए। क्रेडिट देना चाहते हैं सूरज जी कि शकुंतला सिंह पोर्ते जी जो वर्तमान में विधायक है उनकी अहम भूमिका रही है। तो क्या अध्यक्ष किनको बनाना है, उन्हीं का फरमान रहेगा कि आप मेंबर सब चयन करेंगे? सब उनके साथ बैठ के अनूप भैया और विधायक जी और बाकी सब जनपद सदस्य बैठ के आपस में जो निर्णय होगा उसको सर्वमान करेंगे। विशेष हमारे गुरु अनूप भैया और विधायक जी हमारे। अब सुनने के लिए आतुर है राजेश जी, जनता सुनना चाहती है। बोल दीजिए ना, खुलासा कर दीजिए ना अगला अध्यक्ष। नहीं सर, अगला अध्यक्ष तो हम लोग माननीय जनपद सदस्य और विधायक और अनूप भैया सभी लोग मिल के चयन करेंगे और बहुत अच्छी अध्यक्ष रहेगी, आप लोगों की पसंदीदा। बार बार अनूप जी का नाम अगर लिया जा रहा है तो उनसे पूछना फिर लाजमी है। अनूप जी, बोला जा रहा है आप और शकुंतला सिंह पोर्ते जी जो वर्तमान विधायक है, ये सब आप लोग तय करेंगे। बता दीजिए ना, आज देख रहे हैं लोग, उनको पता चल जाएगी चलो अगला अध्यक्ष हमें मिलने वाला है, कौन है, क्या नाम है। ये प्रजातंत्र है और जनपद सदस्य की सहमति से ही सब कुछ होगा, अकेले कोई तय नहीं करेगा। फिर तो आप पॉलिटिकल बयानबाजी दे रहे हैं कि प्रजातंत्र होता कहाँ है भाई, पूरी तरह से होता कहाँ है, अंदर खाने से तो कुछ और खेल खेला जाता है। नहीं, जनपद सदस्य की जो टीम है वो जो तय करेगी वही सर्वमान्य होगा। तो क्या कुछ तय, अब कोई ऐसी बातें जब ये तय कर लिया गया है, बार मैं वो निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये तय कर लिया गया कि भाई अध्यक्ष को हटाना है, अविश्वास प्रस्ताव लगाना है, ये फासला भी होता है और इस दरमियान सब एकजुट रहे तो कुछ ना कुछ तो एक तय हुआ होगा, कुछ तो ऐसा कुछ शर्त नियम बने होंगे आपस में। कुछ भी अध्यक्ष कौन बनेगा इसका कुछ भी तय नहीं हुआ है, योग्य अध्यक्ष जनता को मिलेगी, ये तय हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं शकुंतला दीदी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती सर। उन्हीं का बदौलत था जिनके साथ हम लोग सीएम के साथ मिलाई, अध्यक्ष के साथ मिलाई और सारे जगह पे घुमाई। इतने हम लोग का वो सर उम्मीद नहीं था, इसलिए उनको मैं तहे दिल से मैं उनको तहे दिल से करती हूँ धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने बातें की और अपनी दिल की बात और जो चीज़ें रही हैं इस बीच वो आपने साझा किया। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा जरूर। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और जहां जिस तरीके से राजनीतिक हलचल, चूंकि मैं एक फीडबैक जो देता हूं या गांव का माहौल बताता हूं वो राजनीति से जुड़ा जरूर होता है और राजनीति की एक खबर जो बड़ा खबर है कहा जाए तो सरगुजा संभाग में ऐसा उलटफेर सरकार बनते ही बीजेपी खेमे के कुछ लोग, जैसे कि अनूप जी का जिक्र किया जा रहा है, शकुंतला सिंह पोर्ते जी जो वर्तमान में विधायक हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनके एक्शन से ये बड़ा गेम हुआ है जनपद वाड्रफनगर में। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा जरूर। जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और धीरे धीरे चूंकि हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने सब्सक्राइब करके। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।